हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम तैयार हैं अपने इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। तो देखते हैं कि आज हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन कौन से शेयर हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला शेयर है गार्डन रीच का। इसके ऊपर एक बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से देखने को लग रहा है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा पोजीशन नजर आता हुआ, वॉल्यूम लेवल नजर आता हुआ, इंडिकेटर पोजीशन भी बाइंग की तरफ ही चीज़ें को देता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें तो एनपीओएल से जो 491 करोड़ का ऑर्डर मिला है, वो बेटर पोजीशन की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके भी यहाँ पे आज इस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग बनी हुई रखी जा सकती है। मैं यहाँ पर जो टारगेट ले रहा हूँ 1850 का टारगेट ले रहा हूँ एज ए रिसर्च हिसाब से, और डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1740 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। आज ये कुछ कमाल करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास नेटवेब टेक्नोलॉजी का, जिसका प्राइस है 2681 यानी कि 2681 रुपये। इस पे मैं एक बातचीत करना चाहूँगा कि जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट नज़र आ रहा है, वो बेटर पोजीशन पे है। 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशन और वॉल्यूम लेवल भी एक अच्छी हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें फंडामेंटली बताने की कोशिश करूँ, ये एक तेज़ी का काम करता हुआ नज़र आ सकता है। आय जो है यानी कि इनकम जो है 73.2% से बढ़कर ये जो है आपकी 251 करोड़ रुपए हो गई है बेटा। इतना जो है इसके अंदर पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आई है, और एक अच्छा वैल्यूएशन दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं इबट्टा लेवल की भी बात करना चाहूँगा। ये जो इबट्टा लेवल है, वो इबट्टा लेवल भी आपका जो है 86.5% जो है वो बढ़ चुका है, से बढ़कर जो है हो गया है। और जो रुपीज़ में बात करूँगा तो 35.80 करोड़ का हो चुका है, जिसका एक बहुत ही अच्छा कैश पे इफेक्ट निकल रहा है। इनकम लेवल जिस तरीके से नज़र आया है, और जिस तरीके से प्रॉफिट लेवल भी निकल के आया, 70.2% से बढ़कर, सही है ना। अब ये रुपीज़ में 25 करोड़ से भी बढ़कर आया हुआ है। यानी कि जिस तरीके की रिजल्ट पोजीशन मुझे दिखाई दी है, वो बेटर पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बिहाफ पर मैंने इसमें बाइंग रखी है, और बाइंग भी थोड़ी बड़ा टारगेट ले रहा हूँ 2750 का टारगेट। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का। एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर हिकल का। ये बहुत दिनों बाद ये शेयर मुझे नज़र आया, जिसके अंदर मैं बड़ी दिनों से नज़र बना के रखा हुआ था, जिसका प्राइस है 378 का। इस पे मैं एक नज़र बनाने की कोशिश करूँ, टेक्निकली चार्ट जो है ये मुझे इस तरीके से अट्रैक्ट करता हुआ इसमें नज़र आया है। जिस तरीके से पोजीशन नज़र आई है, इंडिकेटर पोजीशन बहुत ही बेटर वॉल्यूशन में नज़र आया है। जिस तरीके से लग रहा है वीकली चार्ट पर, तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो पोजीशन आपको बेटर पोजीशन की तरफ दिखाई दे रही है। फंडामेंटली ये है ही मजबूत, लेकिन चार्ट के बिहाफ पर मैं इस पर वर्कआउट करता हुआ जा रहा हूँ, जिसके बिहाफ पर मैंने टारगेट थोड़ा सा बड़ा ले रहा है, 433 का टारगेट है। टिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 358 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो शेयर है जिंदल स्वा का, जिसका प्राइस है 365। बेटे इस शेयर पे ना थोड़ा सा नज़र बना के चलना है, जो पोजीशन है उसे देखते हुए चलना है, किस तरीके से वर्कआउट है। अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं टेक्निकली चार्ट में, जिस तरीके से यहाँ पर उसने पियर्सिंग पैटर्न के बाद जो वर्कआउट करना शुरू करा, उस तरीके से वर्कआउट हुआ। यहाँ बुलिश आरामी के पैटर्न के वर्कआउट के पोजीशन 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन को लेते हुए चला जा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम थोड़ा सा इस पर थोड़ी जो है एक गिरावट नज़र आई। बट एक्चुअली चक्कर है, जिस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आई है वो बेटर बहुत है, क्योंकि फंडामेंटली जब मैंने इसमें देखा तो 2% से बढ़ गई है इनकम, और जो इनकम 2% से बढ़ी है, वो रुपीज़ में जो निकल के आ रही है, वो 5572 के करीब नज़र आई है रुपीज़ के अंदर, जिससे कैश लेवल पे बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। जिसके इबट्टा लेवल की मैंने बात करी तो वहाँ पर पोजीशन जो है 13.7% से बढ़ गई है, और रुपीज़ में अगर मैंने बात करने की कोशिश करूँ तो 914 करोड़ का जो है इसके अंदर पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पोजीशन नज़र आ रही है, वो एक बेटर पोजीशन के हिसाब से दिखाई दे रही है, जो वॉल्यूशन जो है इसका वैल्यू जो है बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस पे जो ना और भी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर मैंने देखा कि इसका जो मार्जिन है, वो मार्जिन क्या है 14.7% के मुकाबले क्या है 16.4% बढ़ चुका है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जिंदल साहा जो है अपने रिजल्ट के बिहाफ पर एक बंदा बहुत ही अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मुनाफा जिस तरीके से बढ़ा है 32.4% से रुपीज़ में 500 करोड़ के करीब, यानी 499 करोड़ का
जो लेकर आया है वॉल्यूम, वो बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट यहाँ पे 375 का रख रहा हूँ। इसको अगर डिलीवरी पे पोजीशन लेके चलते हैं तो 425 का बेटे काम करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 360 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा KPIT टेक, जिसका प्राइस जो है 1786 है, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको देखूं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वो बेटर पोजीशंस पे नजर आ रहा है, और यहाँ पोजीशन मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नजर आ रहा है वो बेटर पोजीशन पे निकल रहा है। फंड जुटाने के लिए इसने ना बहुत सारे प्रस्ताव कोशिश कर रखे हैं। 23 अक्टूबर को इसके ऊपर एक मीटिंग हो रही है जिसपे ये वर्कआउट करता हुआ नजर है। उस मीटिंग के बिहाफ पे नजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा, और इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बड़ा टारगेट लिया बेटा, 1920 का टारगेट लिया। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1760 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तेजस नेटवर्क का। तेजन नेटवर्क बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका प्राइस है 1187 रुपये। इस पे मैं तुम्हें एक दो तीन चीजें बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। डिप के बिहाफ पे पोजीशन देख रहा था, डाउन पोजीशन पे थी, जिस तरीके से इसने एक बहुत ही बड़ा बुलिश लेवल स्टार्ट करा, वो पोजीशन मुझे बहुत ही अच्छी पोजीशन नजर आई, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ, कि फंडामेंटली इसने एक तेजी से काम करी, क्योंकि जो इसकी इनकम है वो क्या है 78.4% बढ़ गई है, और जो रुपीज में आया है वो है 2811 करोड़ की, जो उसके प्रॉफिट निकल के आया है, वो जो है इनकम जो है बहुत ही अच्छी चीजें निकल के आई है। यहाँ पर मैं बहुत जो है इसके बिहाफ पर इसकी पोजीशंस को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा हूँ। यहाँ पे दो चीजें हो रही है कि इवेट्टा लेवल भी जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आया, 2.2 बेटा मल्टीपल पे वर्कआउट करता हुआ है, जो 535 करोड़ का जो है इसने जो है बढ़कर काम करा है, जो बहुत ही अच्छा है। मार्जिन भी बेटा 15.4% से मुकाबले 19% बढ़ गया बेटा। जिस तरीके का हम सोच रहे थे उसके हिसाब से इसने जो वर्कआउट करा वो बेटर पोजीशन पे है। मुनाफा जो है 3.5% से इंक्रीज हुआ है, और जो 275 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर वैल्यूएशन लेके आ रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं टारगेट ले रहा हूँ, टारगेट है 1220 का, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ मैं 1180 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ओबराय रियल्टी का, जिसका प्राइस है 1931। इस पे भी मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताने की कोशिश करूं। इतनी बड़ी बेटा गिरावट के बाद जो उसने शुक्रवार को संभाला अपने आप को, वो पोजीशन बहुत ही काबिले तारीफ थी, जो वर्कआउट टेक्निकली चार्ट में मुझे नजर आया। और दूसरा इसका फंडामेंटली जब मैंने चेक करा तो क्या है कि इसकी जो आय है यानी कि इनकम जो है 8.5% से बढ़ गई है। रुपीज में बात करें तो 1320 करोड़ का जो चीज निकल के आई है वो बेटर पोजीशंस पे नजर आती रही है। अनुमान के हिसाब से जो रिजल्ट निकल के आए हैं वो बेटर पोजीशन पे है, इसलिए मैंने इस पे बाई पोजीशन लिया। टारगेट रहेगा 2050 का, और स्टॉप लॉस जो है हमारा 1900 रुपये का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसमें भी आप जो है अपनी डिलीवरी के शेयर्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का जो फ्यूचर प्राइस है वो 641 रुपये है। इस पे बेटा एक नज़र बना के चलनी है और देखना है ये किस तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये डिप के बिहाफ पे एक वर्कआउट करता हुआ नजर आया। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वो बेटर पोजीशन है। 17 अक्टूबर को ओपन मार्केट में ये जो है ना कुछ शेयर खरीदेंगे जिस पे पोजीशन निकलती हुई नजर आ रही है। नतीजों के बिहाफ पर भी इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैंने बेटा यहाँ पर इसका टारगेट इसलिए 660 दिया है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 630 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाटा कंज्यूमर का, जिसका फ्यूचर 1098 है। इस पे एक नजर बना लेते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरावट के बाद जहां उसने सुधारने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी पोजीशन जो है जिस तरीके से नजर आ रही है वो एक डीप पोजीशंस पे अभी बेरिश लेवल पे चलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे जिस तरीके से चीजें नजर आ रही है वहां पर क्या है नतीजे के बिहाफ पर सही है जी, ग्रोथ जो है वो अभी कमजोर है, उसके बिहाफ पर मैंने इसे सेल पोजीशन पे ले रखा है। टारगेट रहेगा 1000 से, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1110 का, एक्शन लेना है सेल का, इस पे एक नजर बना के चलना है। एसीसी का बेटा ऑप्शन कैटेगरी ले रहे हैं, 2300 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल है, टारगेट है 51 रुपये का, इस पे एक नजर बना के चलते हैं। टारगेट के भी यहाँ पे देखें तो पोजीशन जिस तरीके से नजर आ रही है वहां पर इसने एक सुधार करने की पोजीशन पे दिखाई दे रहा है जहां पे वर्कआउट करता हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है जो जिन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें खरीद ली हैं, बाइंग कर ली हैं, और वो रिकवरी के हिसाब से अपना टारगेट बढ़ा चुके हैं, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ सही है 51 का, स्टॉप लॉस 35 का, एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट है हमारे पास जो है बेटा HDFC लाइफ का 745 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल रहेगा बेटा, लेना है इसका 8 रुपये 20 पैसे के बिहाफ पे, टारगेट 14 रुपये मिल जाएगा। और जिस तरीके से बिहाफ पर मैं इसकी बात करूँ तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो बेटर पोजीशन पे नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर जो है
मैं इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लिया है। 5 का एक्शन रहेगा बाय का। इन ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।